सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटेक गुरु चैनल को और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पर क्लिक करें। हाय, आप सबका स्वागत है पॉलिटेक गुरु यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम है अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं यूबंटू ट्रेनिंग बिगिनर टू एडवांस कंप्लीट ट्रेनिंग। और आज के सेशन में हम सीखेंगे कमांड लाइन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होने जा रहा है। जो यूबंटू ट्रेनिंग का था उसका प्रैक्टिकल हमारा आज से स्टार्ट होगा और आज से हम बेसिक कमांड से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल कमांड लाइन से हम अपने यूबंटू को चलाना सीखेंगे। ये हमारे कमांड लाइन का पार्ट 1 है। तो चलिए आज जानते हैं कि हम किस तरीके से यूबंटू को कमांड लाइन के द्वारा यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने यूबंटू की हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, फाइल सिस्टम हायरार्की और भी यूबंटू की वीडियोस जो हमारे रूट परमिशन दी थी, तो फ्रेंड्स में जरूर देखिए हमारी वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। तो चलिए जान लेते हैं हमारा आज का एजेंडा क्या होगा। हमारा एजेंडा होगा फाइल कमांड्स। आज हम जानेंगे फाइल कमांड्स के बारे में और स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर वर्किंग करेंगे। हम वर्क विद फाइल एंड फाइल कंटेंट्स के बारे में। आज हम वर्क करेंगे किसके साथ? फाइल एंड फाइल कंटेंट्स के बारे में। तो चलिए मैं अपना उबंटू मशीन को ओपन कर लेता हूँ। देखिए मैंने उबंटू को ओपन करके रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहली कमांड के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। सबसे पहली कमांड हमारी है यहाँ पर pwd। pwd कमांड का यूज होगा। pwd कमांड इज यूज टू प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या शो प्रेजेंट डायरेक्टरी, यानी कि जहाँ पर आप है वहाँ ये दिखाएगा कि आपका पाथ, यानी कि कहाँ से कहाँ तक आप कहाँ पर है। चलिए मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ शो एप्लीकेशन पर क्लिक किया और टर्मिनल को ओपन कर लिया। देखिए मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है। देखिए ये देखिए मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है। चलिए मैं दिखाता हूँ कि मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। तो मैं यहाँ पर pwd कमांड दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। ये मेरे रूट के स्लैश, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश का यूज हुआ है और ये मेरा रूट, यानी कि मैं हूँ यहाँ पर रूट डायरेक्टरी के अंदर। रूट होम डायरेक्टरी के अंदर, रूट की होम डायरेक्टरी जो हमारी होती है वहां पर मैं हूँ। यहाँ से प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, इस तरीके से आप प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड आती है ls कमांड। ls कमांड इज यूज टू लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स द करंट डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट, यानी कि ये हमारी जो ls कमांड है ये लिस्ट करती है हमारी जो ये हमारी डायरेक्टरीज होती हैं और फाइल्स होते हैं, इन सभी को लिस्ट करते हैं। तो चलिए हम किस तरीके से यूज करेंगे इस कमांड को, आपको मैं यूज करना बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर ls लिखूंगा और ये हमारी जो भी यहाँ पर रूट की होम डायरेक्टरी पर जो हमारा यूजर है उसकी होम डायरेक्टरी पर जो फाइल एंड फोल्डर्स है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने ls कमांड का यूज किया और उसके बाद यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहा है, म्यूजिक, पब्लिक और वीडियोस, डेस्कटॉप, और ये मेरा यहाँ पर है डाउनलोड पिक्चर्स और टेम्पलेट्स, और ये मेरा कमांड पार्ट्स 1.odp ये मेरा यहाँ पर फाइल बनी हुई है। तो इस तरीके से आप फाइल को देख सकते हैं यहाँ पर ls कमांड के द्वारा। यदि आप कहीं पर भी आए तो ls कमांड का यूज कर सकते हैं और वहां पर आपको सभी लिस्ट आपको प्राप्त हो जाएगी जो उस डायरेक्टरी में होगी। यहाँ पर डायरेक्टरी का मतलब जैसे कि हम विंडो यूज करते हैं तो विंडो में हमें क्या बोलते हैं, हम वहां पर बोलते हैं फोल्डर, और यहाँ पर हम बोलते हैं कमांड लाइन पर उसको डायरेक्टरी। तो हम यहाँ पर ये हमारी सारी डायरेक्टरीज है, डॉक्यूमेंट्स। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, अभी बिल्कुल वीडियो शुरू हुई है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए ls कमांड का मैंने यूज किया और ls कमांड के मैं और फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट फॉर्मेट है यूज ए लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट, यानी कि लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। किस तरीके से हम लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट को यूज करेंगे? यहाँ पर मैं दूंगा ls और मैं यहाँ हाइफन का यूज करूंगा और l, यानी कि स्लैश और हाइफन l का यूज करा ls के साथ। ये हमारा लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में दिखाएगा इन सभी डायरेक्टरीज को, और एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में आ गई। तो ये हमारा यहाँ पर
दिखाई दे रहा है जो हमारी फाइल की परमिशंस है, और ये हमारे यूज़र हो गए, जो हमारा यूज़र है, और ये ग्रुप की परमिशन। ये हमारे यहाँ पर साइज दिखा रहा है किसकी कितना साइज है, ये साइज हमारा बाइट में होगा। ये हमारी ये दिखा रहा है कि कब जुलाई, यानी कि कब ये इसकी डेट को किस डेट को बना, और ये इसका टाइम दिखा रहा है यानी कि 1 जुलाई को बना ये, और इसकी डेट यह है 11:04 पर। और ये वाली होम डेस्कटॉप डायरेक्टरी भी जुलाई को दिखा रहा है 1, ये जून को, ये हमारा टाइम और डेट दिखा रहा है जो भी, और ये हमारा इधर डायरेक्टरी का नाम। इसके बारे में हम आगे जाके और भी अच्छे से जानेंगे। देखिए ये हमारी परमिशंस है, फाइल परमिशन, किसी क्या फाइल परमिशन है, ये देखिए डी यानी कि फाइल टाइप्स, ये हमारे फाइल टाइप्स है। डी का मतलब है कि ये हमारी डायरेक्टरी है, और हाइफन का मतलब है कि ये हमारी रेगुलर फाइल है, यानी कि इस फाइल पर हम रेगुलर वर्क करने वाले हैं, ये हमारी रेगुलर फाइल है। और इसको क्या क्या परमिशन है मैं बताता हूँ। रीड और राइट की परमिशन है, और रीड की परमिशन और रीड की परमिशन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पता लगता है कि रीड और राइट की परमिशन किस तरीके से है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट हमारा लिस्ट में ही है इसकी एलएस में, यहाँ से डू नॉट इग्नोर एंटर्स स्टार्ट विद, यानी कि कोई भी फाइल इग्नोर ना हो। अभी तक इसमें यहाँ पर हमारी कुछ हिडन फाइल्स इग्नोर हो रही थी, तो उन फाइल्स को किस तरीके से देखेंगे हम। यहाँ पर ls कमांड का यूज करेंगे और -l का यूज करेंगे, -a का यूज करेंगे सॉरी, और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारी जो भी फाइल और डायरेक्टरीज हिडन होगी, में सभी हिडन फाइल्स आ जाएंगी, कोई भी इग्नोर नहीं होगी। यह हमारा सिंपल वे में था। और मैं आपको दिखाता हूँ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में कैसे देखेंगे। तो ls यूज करेंगे और -al का यूज करेंगे, और लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में आ जाएगा, सभी ऑल लिस्ट आ जाएगी हमारी लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में। देखिए आपकी सभी यहाँ पर डायरेक्टरीज और फाइल्स आ चुके हैं जो भी हिडन है। देखिए यहाँ पर डॉट की ये आ रही है, डबल डॉट की आ रही है, डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री आ रही है, डॉट बैश RC आ रही है, डॉट कैचे आ रही है। ये सभी हमारे डॉट कॉन्फ़िगर, ये सभी हमारी क्या है हिडन फाइल्स भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस कमांड का यूज करके डॉट ls-al का यूज करके। तो नेक्स्ट कमांड के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कमांड है हमारी cd, यानी कि चेंज डायरेक्टरी। cd कमांड इज टू चेंज करंट डायरेक्टरी टू dir the default directory is the value of the home shell variable, यानी कि हमारी होम शेल पर ही मिलती है। जैसे कि सबसे पहले मैं एक कमांड को यूज करके दिखाता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, क्लियर। जैसे ही हमारे टर्मिनल को क्लियर करना है तो हम क्लियर कमांड लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो जो हमारे टर्मिनल पर लिखा होगा वो सभी क्लियर हो जाएगा। cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी, यानी कि एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में पूछना है। मैं यहाँ पर ls डायरेक्टरीज करता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने आपको बताया था फाइल सिस्टम हायरार्की के बारे में, तो मैं आपको रूट डायरेक्टरी के अंदर पहुँच के दिखाता हूँ किस तरीके से आप फाइल सिस्टम हायरार्की के बारे में। चलिए मैं आपको पहले GUI मोड में दिखाता हूँ किस तरीके से आपको जाना है। मैं इसको भी बंद कर लेता हूँ, और ये मैं यहाँ पर फाइल्स ओपन कर लेनी है। फाइल्स को ओपन करने के बाद उधर लोकेशन पर जाना है। उधर लोकेशन पर जाने के बाद आपको कंप्यूटर पर जाना है। जैसे आप कंप्यूटर पर चले जाएंगे तो आपको फाइल सिस्टम हायरार्की आपकी पूरी दिखाई देगी, जो भी आपकी फाइल सिस्टम हायरार्की होगी। देखिए हमारी बिन है, बूट है, देव, etc, होम, lab 32, lab 64, lab x32, मीडिया, मिंट, opt, प्रोस, रूट, रन, sbin, ये हमारी सारी जो है रूट डायरेक्टरी के अंदर थी। फॉरवर्ड स्लैश से यहाँ पर आएंगे तो किस तरीके से हम इस डायरेक्टरी को कमांड लाइन के द्वारा यूज करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, और अपने लिब्रे ऑफिस को भी ओपन कर लेता हूँ, और अपने कमांड लाइन को भी। मैंने अपने कमांड लाइन को ओपन कर लिया। तो आपको क्या करना होगा, चेंज डायरेक्टरी यानी कि cd और स्लैश यूज करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश का यूज जैसे कि मैंने बताया था, फॉरवर्ड स्लैश रूट हमारा किंग है इसका। तो एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा रूट डायरेक्टरी के अंदर आ जाएगा। जैसे मैं ls
करूँगा यहाँ पर सारी रूट डायरेक्टरीज दिखाई देगी। ये हमारी देखिए जो मैंने आपको दिखाई थी बिन, देव, लिब और लिब्स, ये सभी हमारी मिंट रूट, एसबीन, वार, बिट, एटीसी, ये सभी हमारी डायरेक्टरीज आ चुकी है। चलिए आपको मैं दोबारा से यहाँ पर सीडी, मैं चाहता हूँ कि बिन के अंदर की मैं सारी फाइल्स देखना चाहता हूँ। बिन के अंदर मैंने बताया था आपको कि बिन के अंदर फाइल सिस्टम हायरार्की में मैंने बताया था बिन के अंदर हमारी क्या होती है, बाइनरीज सारी की सारी जो हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है इस टर्मिनल पर, वो हमारी कहाँ पर रहती है, बिन के अंदर। तो चलिए मैं आपको बिन में जाके दिखाता हूँ। सीडी यूज करेंगे और बिन कमांड का यूज करेंगे, बिन लिखेंगे, जो भी हमारी डायरेक्टरी का नाम होगा वो लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो हम कहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप स्लैश बिन, या फिर आप यहाँ पर सिंपल यूज करेंगे पीडब्ल्यूडी और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पता लग जाएगी या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी आपको पता लग जाएगी क्या है आपकी, स्लैश और बिन रूट डायरेक्टरी के अंदर है आप, और वहाँ पर बिन डायरेक्टरी के अंदर आप आ चुके हैं। यहाँ पर आपको लिस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी डायरेक्टरीज दिखाई देगी। देखिए हमारी सभी डायरेक्टरीज है जो बिन के अंदर फाइल्स है, फाइल और डायरेक्टरीज सभी यहाँ से चल रही है, जो भी हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, और बाइनरीज जो भी है हमारी यहाँ पर चल रही है। तो इस तरह देखिए आपको पता लग गया होगा कि हम यहाँ पर बिन डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप चेंज डायरेक्टरी का यूज कर सकते हैं। आपको चेंज डायरेक्टरी का एक तरीके से, और यदि हमें यहीं से रूट के होम डायरेक्टरी पर जाना है, यानी कि अपने यूजर के होम डायरेक्टरी पर जाना है, तो कैसे जाएंगे, सीडी लिखेंगे और टिल का यूज करेंगे, टिल और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से हम सीधा पहुंच जाएंगे अपने होम की डायरेक्टरी पर, रूट की डायरेक्टरी पर। जैसे मैं पीडब्ल्यूडी प्रेस करूंगा तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा स्लैश रूट। यदि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ अपने डेस्कटॉप की, यानी कि डेस्कटॉप पर, तो मैं यहाँ पर ls करूंगा और मैं दिख जाएगी मेरी सभी डायरेक्टरीज। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा cd डेस्कटॉप, मैंने लिखा यहाँ cd डेस्कटॉप, जो डायरेक्टरी का नाम है वो लिखा और एंटर प्रेस किया तो मेरा यहाँ एक कहाँ पर पहुंच चुका है, डेस्कटॉप पर। मैं pwd आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ पर केस सेंसिटिव होता है। यदि आप कोई भी कमांड का अलग तरीके से लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ls लिखा मैंने और ls का एंटर प्रेस किया तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर सैंपल डायरेक्टरी है। यदि आपने बड़ा L लिखा और छोटा s लिखा तो ये कमांड काम नहीं करेगी बिल्कुल भी। देखिए ls कमांड इज नॉट फाउंड, यानी कि यहाँ पर केस सेंसिटिव होता है। जैसे मैं कमांड को लिख रहा हूँ इसी तरीके से आपको कमांड को यूज करना है। तो यहाँ पर ls कमांड हो गई, उसके बाद pwd और चेंज डायरेक्टरी, यानी कि आपको तीनों कमांड को अच्छे से रन करना आ गया होगा। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको चेंज डायरेक्टरी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ls करता हूँ, ls किया मैंने, और यहाँ पर सैंपल डायरेक्टरी है मेरी, यहाँ पर बनी सैंपल डायरेक्टरी। मैं सैंपल डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर करूँगा cd और यहाँ पर इसका सैंपल डायरेक्टरी का नाम लिख दूंगा जो मेरी डायरेक्टरी है, यानी कि डायरेक्टरी का मेरा क्या नाम है, सैंपल, और एंटर प्रेस करूँगा तो मैं यहाँ पर पहुँच चुका, यानी कि मैं यहाँ पर सैंपल डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इस डायरेक्टरी से मैं आपको pwd करके दिखाता हूँ। pwd देखिए यहाँ पर आपको पता लग गया होगा, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश होम डायरेक्टरी, और यहाँ पर मैं सैंपल डायरेक्टरी पर हूँ। तो इस तरीके से आप तीनों कमांड को यूज कर सकते हैं। आपको मैं एक चीज और बताता हूँ कि cd डायरेक्टरी, यानी कि आप इस डायरेक्टरी से बाहर कैसे जाएंगे, यानी आप सैंपल डायरेक्टरी पर, और सैंपल डायरेक्टरी से आप चाहते हैं कि एक स्टेप पीछे जाए कमांड लाइन के द्वारा ही। तो कमांड लाइन के द्वारा कैसे जाएंगे, cd और मैंने लिखा है यहाँ डबल डॉट लिखेंगे और स्पेस देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप एक डायरेक्टरी पीछे पहुंच जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, pwd करके pwd किया और आप पहले कहाँ पर थे, स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश सैंपल पर, और अब आप कहाँ पर है, स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप पर। तो इस तरीके से आप इन तीनों कमांड का अच्छे से यूज कर सकते हैं, cd कमांड का और ls कमांड का और pwd कमांड का। चलिए मैं आपको नेक्स्ट कमांड के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर मैं नेक्स्ट कमांड लिख, यहाँ पर है mkdir, यानी कि mkdir कमांड यूज टू क्रिएट दी डायरेक्टरी, यानी कि हमारी
मेक डायरेक्टरी यानी कि हमारी डायरेक्टरी बनाने का कार्य करती है। सबसे पहले हम सीखेंगे क्रिएट सिंगल डायरेक्टरी। एक सिंगल डायरेक्टरी किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एक सिंगल डायरेक्टरी क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैंने अपना टर्मिनल को ओपन कर लिया। मैं इस सभी को क्लियर कर देता हूँ। CLER क्लियर करा और एंटर प्रेस किया। मेरा टर्मिनल क्लियर हो चुका है और उसके बाद मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। तो मैं करूँगा mkdir। उसके बाद सिंगल डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टरी का नाम लिखूंगा। मैं यहाँ लिखता हूँ सैम्पल। मैंने सैम्पल लिखा और एंटर प्रेस किया। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे सैम्पल नाम की डायरेक्टरी बन चुकी होगी। LS किया और मेरे देखिए ये मेरी यहाँ पर सैम्पल नाम की डायरेक्टरी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप एक सिंगल डायरेक्टरी बना सकते हैं। यदि ये आप GUI मोड से भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ GUI मोड से किस तरीके से किया जाएगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यदि आप एक सिंपल फोल्डर बनाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई भी फोल्डर का नाम दे देंगे। मैं यहाँ दे देता हूँ AK और क्रिएट फोल्डर पर क्लिक करूँगा। पर आपको यदि मल्टीपल फोल्डर क्रिएट करने होंगे तो बार बार ये आपको प्रोसेस करनी होगी। देखिए मेरी AK की नाम की डायरेक्टरी आ चुकी है। बार बार इस तरीके से आपको न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने में काफ़ी टाइम लगेगा और टर्मिनल के द्वारा आप मल्टीपल डायरेक्टरी यूज कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको क्रिएट मल्टीपल डायरेक्टरी यानी कि एक ही बार में आप मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, mkdir लिखेंगे और यहाँ पर पूरी डायरेक्टरी का नाम लिख देंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ पाल टैग और गुरु। मैं यहाँ पर 3 डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ, एक पाल के नाम की और एक टैग के नाम की और एक गुरु के नाम की। तो यहाँ से आपकी मल्टीपल डायरेक्टरी बन जाएगी और एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पर हमारी मल्टीपल डायरेक्टरी बन के तैयार हो चुकी है। जैसे मैं LS करूँगा तो ये हमारी सभी डायरेक्टरी दिखाई देंगी। देखिए पाल ये रही हमारी टैग की और ये रही हमारी गुरु की। इस तरीके से आप मल्टीपल डायरेक्टरी बना सकते हैं कमांड लाइन के द्वारा। यदि आप चाहते हैं एक ही सीरीज में यानी कि 1 से लेके मैंने कहा कि सिंपल की हम 1 से लेके 5 तक डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं यानी कि 5 डायरेक्टरी एक ही कमांड से, तो किस तरीके से बनाएंगे। मल्टीपल डायरेक्टरी mkdir। आपको बार बार नहीं लिखना होगा नाम को, आपको लिखना होगा सैम्पल यानी कि आपको ऐसे नहीं लिखना होगा सैम्पल 1 और सैम्पल 2। तो आपको सिंपल क्या लिखना होगा, 1 से लेकर आपको 5 तक डायरेक्टरी बनानी होगी। आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, सैंपल लिख के आप लिखेंगे 1 और डॉट डॉट लगाएंगे। आपको जहाँ तक की डायरेक्टरी बनानी होगी वहाँ तक का आप नंबर लिखेंगे। जैसे कि मुझे 5 तक की बनानी है और कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए LS करेंगे तो देखिए हमारी यहाँ पर डायरेक्टरी बनकर तैयार हो चुकी होगी। देखिए सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 और सैंपल 4 और सैंपल 5 ये सभी हमारी LS करती है, हमारी डायरेक्टरीज बनके तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से हम डायरेक्टरीज बना सकते हैं अपने कमांड लाइन के द्वारा अच्छे से। और नेक्स्ट कमांड के बारे में जानते हैं। हमारी नेक्स्ट कमांड है हमारी यहाँ rmdir यानी कि रिमूव डायरेक्टरी। rmkdir इज यूज्ड टू रिमूव द डायरेक्टरी। ये हमारी डायरेक्टरी को रिमूव करने का काम करती है। किस तरीके से हम अपनी डायरेक्टरी को रिमूव करते हैं तो चलिए मैं बताता हूँ किस तरीके से रिमूव करनी है आपको डायरेक्टरी। यहाँ पर आप करेंगे rmdir कमांड लिखेंगे और जौन सी डायरेक्टरी आपको रिमूव करनी है उस डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे। जैसे कि एक सिंगल डायरेक्टरी मुझे रिमूव करनी है AK की, तो मैं AK लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। उसके बाद मेरी ये डायरेक्टरी रिमूव हो चुकी होगी और मैं यहाँ लिखूंगा LS। तो देखिए मेरी यहाँ पर AK के नाम की पहले लिस्ट में आ रही थी और अब बिल्कुल भी यहाँ AK के नाम की डायरेक्टरी बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। तो इस तरीके से आप रिमूव डायरेक्टरी का सिंगल यूज कर सकते हैं। आप मल्टीपल यूज करना चाहते हैं तो मल्टीपल यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ rmdir और आप उन सभी डायरेक्टरीज का नाम लिख सकते हैं जो आपको रिमूव करनी है। जैसे कि मैं लिखता हूँ पाल टैग और मैं चाहता हूँ ये तीनों डायरेक्टरीज रिमूव हो जाए। पाल टैग गुरु के नाम की जो डायरेक्टरी बनी हुई है मेरी यहाँ पर ये सभी रिमूव हो जाए। मैं एंटर प्रेस करूंगा और ये मेरी डायरेक्टरीज रिमूव हो जाएगी। LS करूंगा, देखिए मेरी यहाँ पाल टैग गुरु के नाम से कोई भी डायरेक्टरीज नहीं है। या फिर जैसे ही मैंने ये डायरेक्टरीज बनाई है सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4 और सैंपल 5 ये सभी डायरेक्टरीज मुझे रिमूव करनी है। तो किस तरीके से करनी होगी मैं बताता हूँ आपको। सिंपली किस तरीके से इसके साथ वर्क करना है आपको ये भी ऐसे करना होगा। rmdir
कमांड यूज़ करनी होगी और इसके बाद यहाँ पर आपको सैंपल लिख देना होगा सिंपली, और यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। 1 से लेकर मैं चाहता हूँ 3 तक की डिलीट हो जाए। डॉट डॉट यूज़ किया और मैंने यहाँ पर 3 लिखा और कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया, क्लोज कर दिया और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो मेरी 1 से लेकर 3 तक की डायरेक्टली सैंपल1, सैंपल2 और सैंपल3 रिमूव हो जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ LS करके, तो देखिए मेरी यहाँ पर सैंपल1, सैंपल2 और सैंपल3 रिमूव हो चुकी है डायरेक्टरीज मेरी 3 डायरेक्टरी। इस तरीके से आप रिमूव डायरेक्टरी का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं नेक्स्ट कमांड के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट कमांड हमारी क्या है, टच कमांड। टच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट फाइल्स, यानी कि आप यहाँ पर क्रिएट करना सीखेंगे एम्प्टी फाइल्स, यानी कि जैसे कि आप कोई फाइल बनाते हैं, टेक्स्ट फाइल या कोई भी फाइल, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा क्रिएट एम्प्टी फाइल्स, यानी कि इस तरीके से आप एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपको यूज़ करनी होगी टच कमांड। मैंने टच कमांड यूज़ की। सॉरी, मैं सबसे पहला इसको टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने क्लियर किया और मैं यहाँ करता हूँ LS। मैं चाहता हूँ कि CD और मैं ये सारी डायरेक्टरी बने सैम्पल डायरेक्टरी के अंदर, सैम्पल डायरेक्टरी, और मैंने LS किया यहाँ पर सैम्पल डायरेक्टरी के अंदर बन गई मेरी। ये यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं सैम्पल डायरेक्टरी के अंदर। मैं करके देख लेता हूँ PWD, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक न्यू फाइल क्रिएट करूँ जो एम्प्टी फाइल हो, यानी कि एक सिंगल एम्प्टी फाइल। तो किस तरीके से क्रिएट करनी है हमें वो, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा टच। यहाँ पर करेंगे हम टच कमांड का यूज़। यहाँ पर केस सेंसिटिव होता है, आपको जैसे ही मैं कमांड का यूज़ कर रहा हूँ आपको इसी तरीके से कमांड का यूज़ करना है। आप करेंगे टच कमांड और उसके बाद यहाँ पर आपको जो एम्प्टी फाइल बनानी है उस फाइल का नाम लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ मास्टर और एंटर किया और मैं LS करूँगा तो यहाँ मास्टर नाम की आपको फाइल दिखाई देगी। देखिए मेरी मास्टर नाम की फाइल बन चुकी है एम्प्टी फाइल। या फिर आप यहाँ पर एक्सटेंशन देकर भी फाइल को बना सकते हैं। जैसे मैं बनाता हूँ टच और मैं देता हूँ यहाँ फाइल .txt। मैंने यहाँ पर फाइल .txt बनाया और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर मुझे फाइल .txt के नाम से फाइल मिलेगी। LS किया मैंने, देखिए मेरी फाइल .txt के नाम से आपको फाइल मिल चुकी है। या फिर आप यहाँ पर टच कमांड से मैं बनाता हूँ एक song.mp3 फाइल। मैं यहाँ पर song mp3 फाइल बनाना चाहता हूँ तो एंटर प्रेस करूँगा और LS करूँगा तो देखिए हमारी song.mp3 नाम की फाइल बन चुकी है। इस तरीके से आप एक्सटेंशन को देकर भी फाइल बना सकते हैं। मैं अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और LS करता हूँ। अब मेरे यहाँ पर 3 फाइल बनाई है मैंने एम्प्टी फाइल, यानी कि एक तो मास्टर के नाम से और फाइल .txt और song.mp3 के नाम से। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम नेक्स्ट यूज़ करके देखते हैं कि क्या यूज़, यहाँ से क्रिएट मल्टीपल फाइल्स, यानी कि मल्टीपल फाइल्स बनाना चाहते हैं हम इसी की। तो हमारे यहाँ पर 3 टाइप्स है, यानी कि टच कमांड का यूज़ करके हम फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर क्रिएट टू फाइल नेम्स, यानी कि फाइल का नेम लिख के उसकी हम डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हो, फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं एम्प्टी फाइल। या फिर स्पेसिफाई मल्टीपल फाइल एक्सटेंशन, यानी कि मल्टीपल फाइल का एक्सटेंशन भी स्पेसिफाई करके उसको बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ तीनों टाइप की एम्प्टी फाइल्स। तो किस तरीके से बनाएंगे, आप यहाँ पर टच कमांड का यूज़ करेंगे और उसके बाद सभी एम्प्टी फाइल्स का नाम लिख देंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ फाइल 1 और फाइल 2 और फाइल 3। यहाँ पर फाइल 3 मैंने लिखा और एंटर प्रेस किया। यहाँ पर हमारी फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3 बन के तैयार हो चुकी होगी जो एम्प्टी फाइल होगी। यहाँ पर मैं LS करूँगा और LS करने के बाद ये हमारी फाइल्स दिखाई देगी, फाइल 1 और फाइल 2 और फाइल 3। इस तरीके से आप एम्प्टी फाइल बना सकते हैं बिल्कुल एक सिंपल कमांड के यूज से। यदि आप वहाँ पर बनाएंगे तो आपको मल्टीपल फाइल बनाने के लिए 1 बाय 1 राइट क्लिक करना होगा, फिर मल्टीपल फाइल बनानी होगी और डायरेक्टरीज को भी इस तरीके से बनाएंगे। पर यहाँ पर एक ही कमांड के यूज से आप मल्टीपल फाइल्स और मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम फाइल्स पर यूज कर रहे हैं तो अब मैं फाइल के बारे में बताऊंगा। इस तरीके से तो आपकी सिंपल फाइल क्रिएट हुई। या फिर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप एक से, यानी कि फाइल के 1, फाइल 2, फाइल 3 से आपकी बन चुकी है। यानी कि आप चाहते हैं कि फाइल 1 से लेके फाइल 4 से लेके फाइल
10 तक की आपकी सिंपली एक ही कमांड में फाइल बन जाए। तो आपको सिंपली आपको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा फाइल 4, फाइल 5, फाइल 6, फाइल 8। तो इस तरीके से आपको नहीं लिखना पड़ेगा। सिंपली आपको क्या करना है, टच कमांड लिखेंगे और उसके बाद अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ फाइल और कर्ली ब्रैकेट का यूज करूंगा। मैं यहाँ 4 से लेकर डॉट डॉट करूंगा और 10 तक बनाना चाहता हूँ तो 10 यूज करूंगा और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। और देखिए मेरी यहाँ पर सिंपली एक ही कमांड से इतनी सारी डायरेक्टरीज बन के तैयार हो चुकी है। वो डायरेक्टरीज सॉरी एम्प्टी फाइल्स बन के तैयार हो चुकी है। देखिए मैं दिखाता हूँ फाइल 4, फाइल 5, फाइल 6, फाइल 7, फाइल 8, फाइल, ये हमारी फाइल्स बन के तैयार हो चुकी है 1 से लेकर 10 तक। इस तरीके से आप एम्प्टी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। आप एक्सटेंशन को स्पेसिफाई करके भी आप एम्प्टी फाइल बना सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ मल्टीपल फाइल किस तरीके से एम्प्टी फाइल के साथ बनाएंगे। आप टच कमांड का यूज करेंगे और मैं सॉन्ग की बनाना चाहता हूँ सॉन्ग, और मैं यहाँ चाहता हूँ 1 से लेकर मेरी बने 5 तक। डबल डॉट किया और कर्ली ब्रैकेट यूज किया, डॉट मैंने यूज किया, MP3 फाइल बने सॉन्ग की और एंटर प्रेस किया। इस तरीके से हमारी सॉन्ग MP3 फाइल्स बन जाएगी। LS यूज किया, देखिए मेरी यहाँ पर song 1.mp3 एम्प्टी फाइल बन चुकी है, song.mp32, ये सभी मेरी फाइल्स एम्प्टी फाइल्स बन चुकी है। इस तरीके से आप एम्प्टी फाइल्स का इस तरीके से आप फाइल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट कमांड का यूज करके बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट कमांड हमारी क्या है, नेक्स्ट कमांड हमारी आती है RM, यानी कि RM कमांड इज टू रिमूव द फाइल, यानी कि अब हम फाइल को रिमूव करना सीखेंगे किस तरीके से हम फाइल को रिमूव करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ फाइल को किस तरीके से रिमूव करना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी काफ़ी फाइल्स बनी हुई है, जैसे कि मैं यहाँ पर बनी हुई है मास्टर नाम की फाइल। मैं इस मास्टर नाम की फाइल को रिमूव करना चाहता हूँ। मास्टर नाम की फाइल को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, RM करना होगा और मुझे उस फाइल का नाम लिखना होगा जिस फाइल को आपको रिमूव करना है। मैं यहाँ मास्टर नाम की फाइल को रिमूव करना चाहता हूँ तो मास्टर नाम की फाइल यूज की और एंटर प्रेस किया और उसके बाद LS किया। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर आपको मास्टर नाम की फाइल नहीं दिखाई दे रही होगी, मेरी सैम्पल डायरेक्टरी के अंदर मास्टर नाम की फाइल नहीं है। तो इस तरीके से आप मास्टर नाम की फाइल का यूज कर RM कमांड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप मल्टीपल फाइल भी रिमूव कर सकते हैं जिस तरीके से हम रिमूव करते आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक फाइल रिमूव करके दिखाता हूँ RM से, और फाइल .txt। आप जिस फाइल में एक्सटेंशन है उसे एक्सटेंशन के साथ ही रिमूव करना है। जैसे कि हम यहाँ पर RM फाइल लिखेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये हमारी रिमूव नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा इस फाइल में हमें यहाँ पर फाइल .txt यानी कि हमारी ये एक्सटेंशन के साथ बनी है। यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा, ये हमें एरर मिल चुका है इस कमांड में, RM कमांड में एरर मिला है, कैन नॉट रिमूव फाइल नॉट सच फाइल और डायरेक्टरी। इस तरीके से डायरेक्टरी रिमूव नहीं होगी, यानी कि अब हम इस फाइल का पूरा नाम लिखना होगा। RM मैं यहाँ लिखूंगा फाइल .txt। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये मेरी फाइल रिमूव हो चुकी है। LS कमांड का यूज करूंगा तो देखिए यहाँ हमारी फाइल रिमूव हो चुकी है फाइल .txt के नाम से। तो इस तरीके से आप RM कमांड का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करते हैं हम। चलिए मैं नेक्स्ट कमांड ओपन कर लेता हूँ अपनी। यहाँ पर नेक्स्ट कमांड यहाँ पर हमारी CP, यानी कि CP कमांड यूज टू कॉपी सोर्स टू डेस्ट, यानी कि हम यहाँ से एक फाइल को कॉपी करेंगे दूसरी जगह। यदि आपको सिंपली किसी भी फाइल को कॉपी करना होगा, मान लीजिए आप GUI मोड से करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ से चाहता हूँ मेरा ये यहाँ से टर्मिनल भी मैंने ऑफ कर दिया और मैंने इस को ओपन किया अपनी सैम्पल डायरेक्टरी को, और सैम्पल डायरेक्टरी देखिए मेरी सैम्पल डायरेक्टरी ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रही है और ये मेरी डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है। यहाँ पर मेरी जो भी फाइल्स होगी सभी फाइल्स यहाँ पर दिखा देगा। देखिए ये मेरी सभी फाइल्स है। यदि मुझे किसी फाइल को यहाँ से कॉपी करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी टू, या यहाँ पे हमारा कॉपी है, यहाँ पर मैं करूँगा कॉपी और मैं इसको कॉपी करके यहाँ से इसको क्लोज करूँगा और जहाँ पर भी मुझे इसको पहुँचाना होगा वहाँ से इसको, ये मेरा क्लोज हो गया। और इसके बाद मुझे यहाँ से मैं चाहता हूँ कि किसी कहीं और पेस्ट करना, तो मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पे पेस्ट करना, तो यहाँ पर मैं सिंपली इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा।
तो मेरा यहाँ पर ये फाइल पेस्ट हो चुकी है। यदि आप चाहते हैं कि ये फाइल इस तरीके से पेस्ट न हो, हम कमांड लाइन से इसको कॉपी करें और पेस्ट कर दें, तो सबसे आसान तरीका है, मैं पहले अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। मैंने अपने टर्मिनल को ओपन कर लिया। आप करेंगे cp कमांड यूज़ करेंगे, और cp कमांड यूज़ करने के बाद आपको सबसे पहले लिखना होगा उस फाइल का नाम या फिर उस फाइल का पाथ, कहाँ पर वो फाइल है। तो यहाँ से मैं पहले ls कर लेता हूँ। ls किया मैंने। यहाँ पर कोई भी फाइल को मैं यहाँ से डेस्कटॉप पर पहुँचाना चाहता हूँ, यानी कि कॉपी करके इसको पेस्ट करना चाहता हूँ वहाँ पर। तो किस तरीके से करेंगे, मैं यहाँ करूँगा cp कमांड और उस फाइल का नाम लिखूँगा। यहाँ पर मेरी उस फाइल का नाम होगा, देखिए मैं यहाँ चाहता हूँ फाइल 1 को यहाँ से कॉपी करके डेस्कटॉप पर चाहता हूँ मैं। तो किस तरीके से करेंगे, मैंने cp किया और फाइल का नाम लिखा और उसके बाद स्पेस दिया। मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पर पहुँचाना, तो स्लैश करूँ, फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करूँगा और उसके बाद मैं रूट यूज़र यानी कि जो हमारी होम डायरेक्टरी से होते हुए जाएगा, और डेस्कटॉप, यहाँ पर डेस्कटॉप होगा, डेस्कटॉप हो गया हमारा, और फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इस तरीके से ये हमारी फाइल कहाँ पर पहुँच चुकी होगी, डेस्कटॉप पर। मैं आपको दिखाता हूँ cd डॉट किया मैंने और एंटर ls करूँगा, तो यहाँ पर मेरी देखिए ये हमारी फाइल यहाँ पहुँच चुकी है। इस तरीके से आप कॉपी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं cd करता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली सैम्पल फोल्डर में चला जाता हूँ, क्योंकि मेरी फाइल वहीं पर रखी हुई है। इस तरीके से आप कोई भी फाइल को कॉपी करके कहाँ पर पहुँचा सकते हैं, कहीं पर भी, किसी भी पाथ पर। वहाँ पर आपको उसका पूरा पाथ देना होगा, यानी कि जहाँ से आपको जहाँ पहुँचानी है जिस फाइल को। मैं चाहता हूँ कि अब मैंने यहाँ पर पूरा पाथ दिया इस तरीके से, या फिर मैं यहाँ पर एक चीज़ भी और कर सकता था, cp किया और मैं यहाँ चाहता हूँ फाइल 2 को कॉपी करना, डेस्कटॉप पर ही पहुँचाना। तो किस तरीके से पहुँचाऊँगा, यहाँ पर मैं रूट का यूज़ नहीं करूँगा, फॉरवर्ड स्लैश रूट का यूज़ नहीं करूँगा, मैं करूँगा डॉट, यानी कि एक स्टेप पीछे फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं करूँगा डेस्कटॉप। मैंने डेस्कटॉप को और फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया और एंटर प्रेस किया। तो सॉरी, ये यहाँ पर हमारा बता रहा है कि कॉपी कमांड क्रिएट रेगुलर फाइल डॉट, ये हमारी रेगुलर फाइल है, ये इस तरीके से कॉपी नहीं होगी। तो चलिए हम इस तरीके से नहीं करेंगे, आप पहले वाला ही तरीका यूज़ करें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कॉपी भी करना आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से किसी फाइल को मूव करना। मैंने यहाँ पर इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। मैं आपको नेक्स्ट कमांड दिखाता हूँ। हमारी नेक्स्ट कमांड क्या होगी, मैंने लिब्रे ऑफिस को ओपन किया और नेक्स्ट कमांड मेरी है यहाँ mv कमांड इज टू मूव शोज टू डेस्ट, यानी कि हम किसी भी फाइल को मूव करना, यानी कि हम एक फाइल को दूसरी जगह मूव किस तरीके से करेंगे। मैंने यहाँ किया ls और मैं यहाँ चाहता हूँ फाइल 2 को मूव करना अपने डेस्कटॉप पर या फिर कहीं पर भी। तो वहाँ पर आपको कैसे करना होगा कि सिंपली वहाँ पर आपको मैंने जैसे कॉपी का दिखाया इस तरीके से आपको मूव का भी करना होगा। आपको 2-4 स्टेप फॉलो करना होगा, पर यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, mv कमांड का यूज़ करना है और यहाँ पर उस फाइल का नाम लिखना है उसी पाथ पर पहुँचकर, और उसके बाद आपको पूरा पाथ दे देना है जहाँ पर आपको इस फाइल को रिमूव करना है। तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पर ही करता हूँ, तो फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करूँगा और रूट, और यहाँ फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया और उसके बाद डेस्कटॉप, यहाँ पर मैंने लिखा डेस्कटॉप सॉरी और फॉरवर्ड स्लैश और एंटर प्रेस किया। तो मेरी ये यहाँ पर फाइल मूव हो चुकी होगी। मैं ls करता हूँ, ये यहाँ से यहाँ पर हमारी फाइल 2 की यहाँ पर है नहीं, जो भी फाइल हमने हमारी एमपीटी फाइल थी वो हमारी कहाँ पहुँच चुकी है, डेस्कटॉप पर। मैं दिखाता हूँ यहीं से आपको डेस्कटॉप पर किस तरीके से देखना है। ls का यूज़ करेंगे फॉरवर्ड स्लैश और मैं यहाँ रूट स्लैश यूज़ करूँगा और उसके बाद डेस्कटॉप लिखूँगा। इस तरीके से भी आप वहाँ की लिस्ट देख सकते हैं। ls करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारी फाइल पहुँच चुका है। इस तरीके से आप फाइल को पहुँचा सकते हैं कहीं पर भी। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं ls कमांड का। तो आपको मैं नेक्स्ट कमांड दिखाता हूँ। नेक्स्ट कमांड हमारी क्या है, नेक्स्ट कमांड हमारी यहाँ पर आ जाती है
नेक्स्ट कमांड भी है हमारी एमवी कमांड। एमवी कमांड इज टू रीनेम कमांड टू टेक्स्ट, यानी कि इस कमांड को हम रीनेम भी किससे, मूव डायरेक्ट एमवी कमांड से हम किसी भी फाइल का नेम भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसको रीनेम कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, rm कमांड का यूज करेंगे और उस फाइल का नाम लिखेंगे। जो भी मैं यहाँ चाहता हूँ फाइल 3 का यहाँ पर मैं सबसे पहले कर लेता हूँ ls। ये मेरी लिस्ट दिख गई जिस डायरेक्टरी पर मैं हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किस डायरेक्टरी पर काम कर रहा हूँ। यहाँ पर pwd पर करूँगा मैं, pwd यानी कि मैं यहाँ पर सैम्पल रूट, यहाँ पर मैं डेस्कटॉप के ऊपर सैम्पल डायरेक्टरी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ls करूँगा मैं। ls करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर मेरी फाइल 3 है। जो फाइल 3 का मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो अब मैं यहाँ करूँगा rm और मैं यहाँ लिखूँगा फाइल 3। इस फाइल 3 को मैंने लिखा, यानी कि मैंने ओल्ड नेम लिखा उसका नाम, और इसका मैं न्यू नेम लिखूँगा। सॉरी, मैंने यहाँ rm कमांड का यूज़ कर दिया, rm का नहीं, mv कमांड लिखनी थी मेरे को यहाँ पर। और यहाँ पर आप उसके बाद ओल्ड नेम लिखेंगे और उसके बाद न्यू नेम लिखेंगे। न्यू नेम में यहाँ देना चाहता हूँ उसको पाल। मैंने इस फाइल को एमपीटी फाइल को नाम दिया पाल और एंटर प्रेस किया। जैसे मैं ls करूँगा इस फाइल का नेम चेंज हो चुका होगा। देखिए मेरी इस फाइल का नाम चेंज हो चुका है पाल में। आप किसी भी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारी ubuntu ट्रेनिंग अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।